किसी जमाने में एक बहुत बड़ा चोर था। वो बहुत ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वो आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वो राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ये सोचकर वो राजधानी की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने पूरे नगर का एक चक्कर लगाया और देखा कि क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से ही अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत सारे सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो कि दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीले लगा दे। फिर उन्हें पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया, महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वो खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान हुआ और नाराज भी हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए अपने सिपाहियों की संख्या डबल कर दी जाए। अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में वो चोर भी मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से वो 26 सिपाही है जो शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वो आराम से घर गया, साधु का भेष धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वो रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वो पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। उसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी। इस बीच सारे पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि अभी भी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात कोई चोर नहीं आएगा और फिर वे अपने घर चले गए। जैसे ही घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हो गया। उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपना जलता कोयला उनके ऊपर फेंक दिया। इसके कारण सारे सिपाही जल गए। बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति है और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वो स्वयं जाकर चोर को पकड़े। फिर क्या, दूसरे दिन रात को कोतवाल तैयार हो गया और पूरे शहर का पहरा देना शुरू कर दिया उसने। जब एक एक गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूं। कोतवाल समझ गया कि उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वो कोतवाल के साथ
काट डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? मेहरबानी करके आप कृपया मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया, मैं भाग क्यों जाऊंगा? अगर मुझे भागना होता तो मैं आपके पास नहीं आता। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट से चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। अब कोतवाल उसमें फंस गया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला, उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है? साधु ने जवाब दिया कि वो तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं है। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। ये सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाएगा, मतलब राजा का पोशाक पहनकर, और राजा खुद साधु के कपड़े पहनकर वहां बैठेगा और चोर की तलाश करेगा। आपस में काफी बहस होने के बाद 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर, मतलब वो साधु के भेष में जो चोर था, वो राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में अपने कपड़े बदली कर लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजे होंगे। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा है और न कि वो आदमी या चोर, उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरा। तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो मंत्रियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो ना हो ये चोर ही है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दी। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने एक बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी मंत्री ने राजा का चेहरा पहचान लिया। डर के मारे कांपने लगे, थरथर कांपने लगे। वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर तो पहले से वहां मौजूद था। फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं वो अपराधी हूं, मैं ही वो चोर हूं। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वो सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। फिर क्या राजा हैरान हो गया। राजा ने उसे एक गांव भी इनाम दिया, वो जो भी उसने चुराया था वो भी उसे दिया और सबको कह दिया कि इसे कोई कुछ नहीं करेगा। इसके बाद चोर खूब आनंद से रहने लगा और
दोस्तों अगर ये एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है, लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।